देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की क्लास में इस समय आप पढ़ रहे थे रैखिक असमीकाएं, जिसकी दूसरी प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 तक पिछली क्लास में हल हुए थे। आज की क्लास में चौथे सवाल से हल किया जाएगा। देखिए चौथा सवाल क्या है। चौथे सवाल से तभी सही से समझ में आएगा जब पहले इस प्रश्नावली का जो पहले वीडियो था, पहला वीडियो वो आपने देखा होगा। चलिए चौथा सवाल है कि y प्लस का 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। चलिए क्या करना है, इसे निम्न समीकरणों को आलेखन विधि द्वारा द्विमीय तल में निरूपित करना है। द्विमीय तल का मतलब x और y अक्ष में निरूपित करना है। चलिए y को अगर उधर ले जाए हम तो 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x माइनस वाई हो जाएगा। यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8। ठीक, ये क्या है, दी गई असमीका है। ये दी गई असमीका। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि असमीका के संगत रैखिक समीकरण कैसे ज्ञात होता है। जहां पर असमीका का चिन्ह लगा होता है, असमीका किसे कहते हैं, लेस देन लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ, लेस देन आर इक्वल टू लगाओ या ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाओ, उसे असमीका कहते हैं। असमीका के संगत रैखिक समीकरण बदलना है, यानी असमीका को समीकरण में बदलना है तो जहां पर असमीका का चिन्ह लगा होता है वहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं, तो आपका समीका जो होती है वो समीकरण बदल जाती है। 4 असमीका के चिन्ह है, हमने बताया था कल के वीडियो में भी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इन्हीं चारों को असमीका कहते हैं। इन्हीं चारों चिन्हों की जगह जो चिन्ह हो उसी की जगह बराबर का चिन्ह लगा दो तो समीकरण बदल जाएगा। तो देखिए असमीका के संगत, असमीका के संगत रैखिक समीकरण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इंटर में भी है, इसलिए यहीं से समझ के चलो थोड़ा। 2x माइनस वाई बराबर 8 ये हो गया। देखिए समीकरण आपका, जब ये समीकरण हो गया तो ये समीकरण है तो हमें एक रेखा खींचनी है एक्स वाई तल में। तो एक रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो कम से कम 2 बिंदु निकाल लो, चाहो तो ज्यादा बिंदु भी निकाल लो, तो अपना काम 2 बिंदुओं से चल जाता है। चलिए तो कैसे निकालते हैं वो भी हमने बताया था कि एक बार x बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो, 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। आगे बिंदु प्राप्त करना चाहते हो तो x का मान जैसे 1 रख लो, 2 रख लो, माइनस का 5 रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन जितने भी बिंदु मिलेंगे, तुम सोचो कि क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जितने भी बिंदु मिलेंगे तो ये रेखा मूल बिंदु x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर जो बिंदु प्राप्त होंगे, इससे जो रेखा मिलेगी, इसी रेखा को आगे पीछे बढ़ाने पर वो बिंदु उसी रेखा में प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर x और y लिखा जाता है। एक बार x बराबर 0 रख देते हैं, तो x बराबर 0 रखो तो माइनस वाई बराबर 8, तो y बराबर माइनस का 8। दोबारा y बराबर 0 रख दिया जाता है, तो y बराबर 0 रख दो, 2x बराबर 8, तो x बराबर हो गया 4। अब देखिए बिंदु a का निर्देशांक, बिंदु a का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 0 कामा माइनस 8। और बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, x का मान कामा y का मान लिखा जाता है 4 कामा 0। देखिए अब हमें बिंदु प्राप्त हो गए 0 कामा माइनस 8 और 4 कामा 0। अब द्विमीय तल में बनाते हैं। हमने कहा था आपको ग्राफ की कॉपी ले लेनी है। ग्राफ की कॉपी जब तक नहीं है तब तक, ग्राफ की कॉपी में भी पटरी पेंसिल से चित्र बनाना है, लेकिन उसमें पैमाना मानना है 1 बड़ा खाना बराबर। इसमें मानेंगे पैमाना इसके हिसाब से कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, पटरी और पेंसिल से नाप के सेंटीमीटर में चिन्ह बने हो, ऐसे नहीं अंदाज से चिन्ह लगा दिया है। तो देखिए ये आपका हो गया और एक ये हो गया। इसको साफ कर देते हैं। देखिए ये हो गई रेखा आपकी x डैश, ये हो गई y
और वाई डैश, जहां एक दूसरे को काटती है वही होता है मूल बिंदु। इसका निशान 0,0 होता है। इसे ओ से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु। अब देखिए पैमाना क्या मान लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा 8 चाहिए हमें, और किन किन अक्षों में चाहिए उसी में बना लेंगे। 0,-8 कहां पाया जाएगा, 0,8 होता तो वाई अक्ष में, 0,-8 है तो वाई डैश अक्ष में होगा, 4,0 है तो एक्स अक्ष में, -4,0 होता तो एक्स डैश अक्ष में होता। तो इस अक्ष और इस अक्ष की जरूरत पड़ेगी हमें। तो पैमाना मान ले, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1, तो 1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगा लोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चले जाएंगे। इस अक्ष में हमें 4 तक की जरूरत है। इधर देखिए क्या होगा आपका, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे चले जाएंगे नीचे को। अब बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 0,-8, तो 0,-8 कहां होगा, ये है 0,-8, ये हो गया आपका 0,-8। बी 4,0, ये है बी 4,0। देखिए पटरी रख के सीधे इससे इसको मिला देना है, यहीं तक रखो तब भी सही है। इसे और आगे ले जाओ, इसे और आगे ले आओ, वो भी सही है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराया जाता है। देखिए असमिका 2x - y ≤ 8 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट करा दीजिए मूल बिंदु से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणते 0 - 0 ≤ 8, तो 0 - 0 ≤ 8, तो 0 ≤ 8 कह रहा है। असमिका कह रही है आपसे कि 0 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। तो एक बात तो सही है ना, 0 से मतलब 8 से छोटा है 0, तो जो कि सत्य है। कल ही हमने बताया था अगर बात सत्य हो तो असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है, और असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट हो तो आलेख मूल बिंदु की ओर आता है, यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है। तो लिखेंगे अतः असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट है, मूल बिंदु से। देखिए आपको बगल में चित्र नहीं बनाना, इसके नीचे बनाना है, सब कुछ नीचे करते जाना है। अतः असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट है, हर सवाल में से करना है। इसके बाद चित्र इधर बनाना है, नीचे इधर सब बीचों बीच नीचे करते जाना, इधर अगल बगल कुछ नहीं करना। अतः असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। इसलिए का चिन्ह बना दिया। इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा, आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। चलिए, तो इतना केवल बनाया तो मूल बिंदु की ओर कैसे आएगा, चाहे आप ऐसे करके छोड़ दें तब भी सही है, छोटा बड़ा कुछ भी बना दो उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे, ऐसे ये मूल बिंदु की ओर को दिखा रहा है, ऐसे करके छोड़ दें आप तब सही है, या फिर पूरा ऐसे यहां तक कर लेते वो भी सही था, यहां तक ऐसे कर देते ये भी सही है। कल स्थितियां सभी मैंने बताई थी कि कब तक सही है, यहां बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं, क्यों नहीं आएगा, आ सकता है, मूल बिंदु की ओर है, कुछ दिक्कत नहीं, जा रहा है इधर मूल बिंदु की ओर। देखिए यहीं तक रेखा खींची थी तो बस ये सही है, अगर इसको बढ़ाया था तो इधर ये भी बढ़ जाएगा, जहां तक रेखा बनाए वैसे कुछ भी दिक्कत नहीं। कहीं पर इतना ही दिया होगा हल, कहीं पर इसको बढ़ा के दिया होगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। ये रेखा हमने बताया ना कि हमने तो 2 बिंदुओं के हिसाब से रेखा खींच दी, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अगर बिंदु हम बदलते तो रेखा इधर भी जा सकती थी, रेखा इधर भी जा सकती थी। तो अगर संतुष्ट है तो मूल बिंदु इधर की ओर है तो मूल बिंदु की ओर ऐसे जाता रहेगा। अगर आगे बढ़ा के कर दिया है, इतना किया था तो वो भी सही था,
बात समझ में आई? तो इसलिए बिल्कुल भ्रमित ना हो कि कहीं पर इतना बना है तो ये सही है कि वो गलत है। अब वास्तविक स्थिति पे आए तो इस रेखा पर स्थित बिंदु लिए जाएंगे कि नहीं? अगर इक्वल टू का चिन्ह लगा है तो लिए जाएंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगा है लिए जाएंगे, ठीक है। चाहे आप जो हमने पहला बनाया था उतना केवल बना लेते, इतना ये आगे ना बढ़ाते तो ये आगे ना खींचना पड़ता, वो भी सही था, नहीं तो इतना भी सही है। इसमें कहीं कहीं पर इसमें पेंटिंग की तरीके होगा, मतलब कि पूरा इसे डार्क होगा, वो भी बात सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं। जैसे कि तुम्हारी बुक में आंसर जो दिया है, किसी किसी में इसे लाइनिंग में है, किसी में पेंटिंग है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया आपका सवाल नंबर चौथा। ये आपका सवाल नंबर चौथा था। अब देखिए सवाल नंबर पांचवा हल किया जाए। एक मिनट जरा इसका बीच बीच में अपना आंसर मिलाते रहना है। पहली बात तो उसमें कुछ तो आपको दिक्कत नहीं है। चौथा है, देखिए आगे तक बढ़ाया है उसने और डार्क करके लिया है, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सवाल नंबर आपका हल करते हैं। सवाल नंबर हल करते हैं, देखिए पांचवा। x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2 है। ये ध्यान रखना, इक्वल टू ना लगा हो तो उस रेखा से तो लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसे जैसे पिछली प्रश्नावली में क्या किया था, गोला दे देते थे, अगर वो उसमें सम्मिलित नहीं होता था तो गोला दे देना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रेखा पर स्थित बिंदु नहीं है, इसके पहले वाले हैं। चलिए दी गई है समीकरण, अभी हम दिखाएंगे आगे जो सवाल आएगा। जैसे कि पहला सवाल था उसमें हमने बता दिया था कि वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। दी गई असमिका, दी गई असमिका ये है। अब असमिका के संगत रैखिक समीकरण तुरंत लिखेंगे। असमिका के संगत रैखिक समीकरण, जैसे ही लिखेंगे असमिका के संगत रैखिक समीकरण, तो हमने कहा था जहां असमिका का चिन्ह लगा हो वहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगा दो, लगा दिया, समीकरण बदल गया। अब इस रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो यक्स वाई। यक्स का मान 0 रखा तो माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर -2। वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान आ गया 2। अब बिंदु मिल गए। देखिए इसके नीचे ही आपको चित्र बनाना है जो हम इधर बना रहे हैं। ये देखिए यक्स डैश वाई डैश। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक, यहां से बिंदु ए का निर्देशांक क्या है? बिंदु ए का निर्देशांक देखिए 0, -2। बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है? बिंदु बी का निर्देशांक देखिए 2, 0। 0, -2 वाई डैश अक्ष में होगा, 2, 0 इसमें होगा। तो पैमाना मान लीजिए यदि आप कर रहे हैं किसमें, ये मूल बिंदु है वो। आपको अब तक वैसे ग्राफ की कॉपी खींच ले लेनी चाहिए। ग्राफ की कॉपी में केवल चित्र बनाना होता है और उसे काट कर इसी कॉपी में चिपका देते हैं, यहां पर हल करते हैं। तो ग्राफ की कॉपी है तो मानेंगे पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1, और अगर अभी आप इसी में कर रहे हैं तो मानेंगे पैमाना माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1। कोई जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है माना जाए। कल के सवाल में बताया था, मान लो यहां पर आ गया होता 50 एक निर्देशांक, तो 50 सेंटीमीटर या 50 बड़े खाना के ग्राफ में होते क्या? फिर 1 बड़ा खाना बराबर 5 या 10 मानते, या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 या 10 मानते। चलिए 1, 2, 3 ये पटरी और पेंसिल से चित्र बनाना है। 1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगाने हैं आपको, बिल्कुल नाप के। 1, 2 अंदाज में नहीं करना है, पहले से बता रहे हैं हम। ये वाई डैश अक्ष में है तो -1, -2, -3 होगा ऐसे। अब बिंदु ए का निर्देशांक है 0, -2, तो ये है देखिए बिंदु ए। बिंदु ए है 0, -2। बिंदु बी का निर्देशांक है 2, 0, तो ये बिंदु बी है 2, 0। इससे इसको पटरी रख के मिला देना है सीधे।
अब इसके बाद असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। तो असमिका x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर करा दीजिए मूल बिंदु से संतुष्ट। तो क्या आएगा 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 कह रहा है 0 छोटा है 2 से या 2 के बराबर है। तो कैसी बात है, सत्य बात है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है, जो कि सत्य है। हमने कहा था अगर बात सत्य हो तो असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है, और जब असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट हो बेटा तो आलेख मूल बिंदु की ओर आता है। तो असमिका जो कि सत्य है, अतः असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट है, मूल बिंदु से संतुष्ट है। इसलिए आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा या आएगा, इसलिए आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा, मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। चलिए, अगर रेखा को आगे तक ऐसे बढ़ा के नहीं खींचा है तो मूल बिंदु इधर मिलेगा, इधर की ओर बना दीजिए अपना, चाहे केवल इतना बना दो ये भी सही है, या हमने बताया था तीर के चिन्ह बना दो इधर की ओर, मतलब इधर की ओर आ रहा है, वो भी सही है। अगर इसको आगे बढ़ाओ तो इसका भी अंदर की ओर आ जाएगा, इससे कुछ दिक्कत नहीं। अब ये इस रेखा से बिंदु होंगे कि नहीं होंगे, मतलब इनमें गोला दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। हमने कहा इक्वल टू लगाओ तो नहीं दिया जाएगा, यानी बंद अंतराल में आता है इक्वल टू हो तो, यानी इस रेखा पर स्थित बिंदु स्थित होंगे। अगर इक्वल टू न लगा हो असमिका में तो इस असमिका में आपको गोला दे देना है, यानी इस रेखा में स्थित बिंदु नहीं होंगे, इसके बाद के बिंदु होंगे इधर के। चलिए, ये था आपका सवाल नंबर 5वां। ना समझ में आए तो आपको कमेंट करना है जरूर। देखिए आपके जो आंसर भी दिया है उसमें भी अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो ये लाइन, जिसमें इक्वल टू लगा है तो ये ऐसी लाइन खींची है, जिसमें इक्वल टू नहीं लगा तो ऐसे खींचा है, यानी उसने बता दिया है, ऐसे करके उसने बताया है कि इस रेखा पर बिंदु नहीं है। कर तो यहीं से दिया है उसने ऐसे पेंटिंग, लेकिन ऐसे डाट डाट करने मतलब उसका यही है, जैसे कि कल की हमने गोला बनाया था। चलिए, ये था आपका सवाल नंबर 5, और इसकी ये लिमिट नहीं है कि यहीं तक आए, मूल बिंदु की ओर है, ऐसे चला जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं, मूल बिंदु की ओर तो है। अगर आगे बढ़ा दे इसको, आगे रेखा को, तो ये सब आगे चला आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं इससे। बात समझ में आई? जैसे इस रेखा को ऐसे बढ़ा देते वहीं तक भी सही था, पहले मैं बता रहा हूं, बिंदु आप बदलेंगे ऐसे, जहां तक रेखा है वहां तक का ये सब हो जाएगा इस तरीके का। ये था सवाल नंबर आपका 5वां। 6वां सवाल हल किया जाएगा। देखिए, छठवें सवाल को हल करते हैं। छठवां सवाल है आपका। सवाल देखते ही अब तक तुम्हें पता चलना चाहिए कि जो रेखा होगी उस पर क्या करेंगे हम, वो बिंदु लेंगे या नहीं लेंगे, मतलब कि रेखा से बिंदु लेंगे कि नहीं लेंगे, कि इस पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा इस समीकरण में, यानी जब इसे हल करेंगे हम बनाएंगे तो इस पर उस रेखा पर या तो गोला देंगे या डाट डाट में खींच देंगे। चलिए, ये है दी गई है समीकरण, दी गई है समीकरण। अब लिख दे असमिका के संगत रैखिक समीकरण। अब तक हम तुम्हें सिखा चुके हैं कि असमिका के संगत रैखिक समीकरण तुम्हें लिखना हो तो जहां पर असमिका का चिन्ह लगा होता है वहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं, समीकरण बदल गया। चलिए, एक रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो कम से कम 2 बिंदु ज्ञात कर लें हम, उतने से एक रेखा बन जाएगी x y। x का मान 0 रखो तो -3y = 6,
तो y बराबर -2 आ जाएगा। y बराबर 0 रखो तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा आपका 0, -2। बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा आपका, बिंदु बी का निर्देशांक 3, 0 होगा। चलिए अब हम आलेख बना लेते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। बिंदु देखने के बाद पता चल जाता है कि 0, -2 हमें y डैश अक्ष में मिलेगा और 3, 0 x अक्ष में मिलेगा। तो पैमाना आपको मान लेना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1। अगर आप इस कॉपी में कर रहे हैं, ग्राफ की कॉपी है, तो एक बड़ा खाना बराबर 1। यहां पर मान लेना है, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1। चलिए जब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लिया, जहां पर रेखा x डैश और y डैश एक दूसरे को लंबवत काटती है, उसी को बेटा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं, जिसका कि निर्देशांक 0, 0 होता है। जिन दो अक्षों पर जरूरत है उसी में बना ले। पटरी और पेंसिल से आपको 1 सेंटीमीटर में ये लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इस रेखा मिलते चले जाएंगे। इसमें आपका -1, -2, -3 इस तरीके से होगा। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक ये है ए का निर्देशांक आपका है 0, -2। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, बिंदु बी का निर्देशांक 3, 0। ये बिंदु बी मिल गया 3, 0। पटरी से सीधे इसको ऐसे मिला देना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदुओं के द्वारा रेखा हमने खींच दी है। अगर और जैसे कि मूल बिंदु हमने x और y का मान 0, 0 रख के किया है, यदि आप x और y के मान बदलेंगे तो जितने भी बिंदु मिलेंगे वो रेखा को या तो इधर बढ़ाने पर या तो इधर बढ़ाने पर मिलेंगे। तो चाहे तो और इसको ऐसे बढ़ा लें, नहीं उतने ऐसे रहने देते, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अब चलिए, अब असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट किया जाए। तो असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर या संतुष्ट करने पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0। यानी x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो। 2 गुणते 0 -3 गुणते 0 ग्रेटर देन 6, 0 -0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। असमिका आपसे कह रही है 0 बड़ा है 6 से, तो 0 क्या 6 से बड़ा होता है क्या? नहीं, इसने तुमसे गलत बात कर दी, जो कि असत्य है। और हमने कहा था बात असत्य हो तो असमिका मूल बिंदु से असंतुष्ट होती है, और जब असमिका मूल बिंदु से असंतुष्ट होती है तो आलेख मूल बिंदु की ओर नहीं आता, मूल बिंदु से दूसरी ओर यानी बाहर की ओर जाता है। लिखेंगे अतः असमिका मूल बिंदु से असंतुष्ट है। इसलिए इसका आलेख मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। इसका आलेख मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर अग्रसर होगा या जाएगा। अब देखिए, केवल यहीं तक खींचोगे, संतुष्ट होती तो मूल बिंदु इधर था, मूल बिंदु की ओर आता। असंतुष्ट है तो मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा, इससे जाएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। केवल आपने इतनी ही खींची होती, इतनी रेखा, तो इतने बनाते। हमने बताया ना कि हमने 2 बिंदु ले लिए एक रेखा खींचने के लिए। आप और बिंदु बदलना चाहते हो तो यानी ये तो रेखा इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, तो इसका भी अगर बढ़ा के बना दिया है तो ये तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा।
चलिए और समझ लेते हैं एक चीज, इस असमिका पर क्या है, इक्वल टू का चिन्ह लगा है क्या, लेस देन ग्रेटर देन की बात छोड़िए, उस पर नीचे ऐसे लगा है क्या, ऐसे या ऐसे लगा है क्या, नहीं लगा ना, नहीं लगा, तो इस रेखा पर स्थित बिंदु इस पर नहीं होंगे, इस रेखा पर स्थित बिंदु इस पर नहीं होंगे, तो इस रेखा पर या तो गोला दे दें आप या इसे डॉट डॉट में बना दे, जिससे दिखाई देने लगता है तुम्हें, डॉट डॉट में बना दो, चाहे इस रेखा में गोला दे दो, क्योंकि हमने बताया था ना शामिल हो, तो पिछली प्रश्नावली में क्या किया था, वहां पर गोला हम दे देते थे, जिससे पता चल जाता था कि ये नहीं शामिल है इस पर, ऐसे भी कर सकते हैं आप, कुछ भी दिक्कत नहीं, ये वास्तविक चित्र है इसका। इस तरीके से आपका 6वां नंबर सवाल है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास में बताएंगे। सातवां नंबर सवाल देखिए क्या है आपका, सातवां नंबर सवाल है आपका, माइनस का 3x प्लस का 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 6, ये है दी गई असमिका, दी गई असमिका है ये, दी गई असमिका, और हमने कहा था इसे दिखाना है तुम्हें द्विमीमीय तल में, तो तुरंत हमें समीकरण चाहिए, तो असमिका है, असमिका को समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं, उसके लिए हमने कहा तुम बिना सोचे जहां पर असमिका का चिन्ह लगा है वहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगा दो, तो असमिका समीकरण बदल जाएगी। तो असमिका के संगत समीकरण या रैखिक समीकरण, असमिका के संगत रैखिक समीकरण कह दें चाहे समीकरण कह दें, बात एक ही है, माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू -6। चलिए एक रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो हम 2 बिंदु ज्ञात कर लें जिससे एक रेखा बन जाए, और आगे अगर आप बिंदु प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर लो, वो सभी इसी रेखा में होंगे, स्थित होंगे। x का मान 0 रखो तो 2y बराबर -6, तो y बराबर आ जाएगा -3। अब y बराबर 0 रखो तो -3x बराबर 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। तो देखिए बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा आपका, निर्देशांक किसी भी चीज का लिखना हो तो भुज कामा कोटि लिखा जाता है, यानी x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं, तो 0 कामा -3। अब देखिए बिंदु बी का निर्देशांक, तो फिर चले जाइए भुज कामा कोटि, बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2 कामा 0, 2 कामा 0। अब देखिए इसे हम द्विमीमीय तल में दिखाते हैं, ये आपका x है और ये x डैश है, ये y है और ये आपका y डैश है, जहां पर रेखा x डैश और y डैश एक दूसरे को लंबवत काटती है वो मूल बिंदु होता है, ये है मूल बिंदु आपका ओरिजिन, यानी जिसका निर्देशांक क्या होगा 0 कामा 0 होगा। अब इन बिंदुओं के हिसाब से पैमाना माना जाता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही मान लें, कॉपी में अब कर रहे हैं, ग्राफ में आप बना रहे हैं तो एक बड़ा खाना बराबर 1 मानेंगे, और ग्राफ में ही बनाया जाता है, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1। चलिए इस रेखा पर बिंदु देखिए 1, देखिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, 2 कामा 0 x अक्ष में पाया जाएगा, 0 कामा -3 y डैश अक्ष में पाया जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगाना, 1 2 3 4 ऐसे मिलेंगे, यहां पर होगा आपका इस अक्ष में -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, तो बिंदु ए का निर्देशांक है 0 कामा -3, ये है बिंदु ए, 0 कामा -3, बी का निर्देशांक है 2 कामा 0, तो ये है बी 2 कामा 0। अब सीधे पटरी रख के ए से बी को मिला देना है आपको, सीधी लाइन बनेगी, अब इसके बाद असमिका को आपको मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। हमने कहा है लाइन चाहे यहीं तक खींचो, चाहे तो आप आगे तक इधर और आगे तक इधर बढ़ा दें। अगर
इधर आगे तक और इधर आगे तक बढ़ा रहे, सीधी वैसे जाएगी, पटरी रख के जब आपको खींचनी है जैसे जा रही है। तो जैसे अंदर को आए तो इधर भी अंदर कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर को बाहर को जाए तो इधर बाहर को करेंगे तो यहां भी कर देंगे। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे चला जाएगा आगे तक, ऐसे चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा खींचोगे तो नहीं, तुम्हें आरेखित करके दिखाना पड़ेगा। चाहो तो इतने ऐसे काम चल जाएगा। बढ़ाया अगर है तो इतना बढ़ाइए जितना तुम्हारा ज्यादा टाइम न बर्बाद हो, क्योंकि जितना बढ़ाओगे आप आगे को उतना ही से आलेखित करना पड़ेगा। अब असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। असमिका -3x+2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, को मूल बिंदु से संतुष्ट करने पर या कराने पर, संतुष्ट करने पर, तो देखिए -3 गुणते 0 +2 गुणते 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6। तो 0 -0 का मतलब 0, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, प्लस 0 से सारी संख्या में गुणा करो 0 आता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6। तो 0 + 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6। ये कह रहा है आपसे कि 0 बड़ा है -6 से, या -6 के बराबर है। बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, क्योंकि 0 तो बड़ा ही है। 0 क्यों बड़ा है आप ये जानते होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि 0 का मतलब समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति ना जिसको ना किसी से कुछ लेना है और ना देना है। -6 का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 6 रुपए किसी के देने हैं। तो ये व्यक्ति बड़ा है कि ये व्यक्ति बड़ा है? ये व्यक्ति बड़ा है, क्योंकि इसको ना किसी से लेना है कुछ और ना देना है, और इसे 6 रुपए मान लो कि देना है। तो 0 बड़ा है 6 से। एक ऐसी बात कर रही है समीका हमसे, सही बात कर रही है, जो कि सत्य है। और जब बात सत्य हो तो हमने कहा था समीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है। तो इसके नीचे लिखेंगे जो हम यहां लिख रहे हैं कि अतः समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है। अतः असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट है। और हमने कहा था जब असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट हो तो आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है, इसलिए आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा, मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा, अग्रसर होगा। चलिए मूल बिंदु की ओर अग्रसर कर देते हैं इसको। तो केवल इतने बनाया है तो मूल बिंदु की ओर ये है, चाहे तो केवल इतने को कर दें, या आगे तक बढ़ाया है तो यहां पर भी दिखा देंगे ये सब। ये अगर वहीं तक बनाया था तो उतना ही दिखा दीजिए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं, इतना बड़ा भी हम बना सकते हैं, इससे करके एरो का चिन्ह भी बना सकते हैं। मतलब ये दिखा रहा है कि मूल बिंदु की ओर जा रहा है, बस छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना तुम्हें कि गलत है कि सही। यहां तक आया है, यहां तक भी जा सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिखा रहा है कि मूल बिंदु की ओर आ रहा है। अब इस रेखा से ही बिंदु लिए जाएंगे, यानी ये रेखा डॉट लाइन में होगी कि नहीं होगी, तो इक्वल टू का चिन्ह लगा है, नहीं होगी, यानी इस रेखा से ही जितने बिंदु हैं वो होंगे। अगर इक्वल टू ना लगा होता तो इस पर गोला देते, जिससे पता चल जाता कि इस रेखा पर स्थित बिंदु नहीं है, या इसे फिर डॉट लाइन में इस रेखा को बना देते। हमने कहा इतना केवल बना है वो भी सही है, आगे तक बढ़ा के बना दिया है वो भी बिल्कुल सही है। इसलिए अब इसके आगे के जो 3 सवाल बचे हैं 8वां 9वां 10वां वो अगली क्लास में बताए जाएंगे आपको।